हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी है 3 सवाल। एक राजा के मन में 3 सवाल अक्सर उठा करते थे, जिनके उत्तर पाने के लिए वह अत्यंत अधीर था। इसलिए उसने अपने राज्य मंत्री से सलाह ली और अपने सभासदों की एक बैठक बुलाई। राजा ने उस सभा में अपने तीनों सवाल सबके सामने रखे। वे थे: सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? सलाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? कोई भी राजा के सवालों का संतोषजनक उत्तर न दे पाया। लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला, जो दूसरे जंगल में एक कुटिया में रहते थे और सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ थे। राजा भी उस सन्यासी के दर्शन के लिए साधारण वेश में अपने कुछ सैनिकों और गुप्तचरों के साथ चल दिया। दिल में एक ही आस थी कि अब उसे अपने सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। जब वे सब सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचे, तो राजा ने अपने सभी सैनिकों और गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और खुद अकेले ही आगे बढ़ने लगा। राजा ने देखा कि सन्यासी अपनी कुटिया के पास ही खेत में कुदाल चला रहे हैं। कुछ ही पलों में उनकी नज़र राजा पर पड़ी। कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा से उसके आने का कारण पूछा और राजा ने भी बड़े आदर से अपने वही तीनों सवाल सन्यासी के सामने रखे। राजा अपने सवालों के उत्तर का इंतजार करने लगा, लेकिन ये क्या, साधु ने तो जवाब देने के बजाय राजा को अपनी कुदाल दे दी और राजा भी कुदाल लेकर खेत जोतने लगा। आखिरकार राजा को अपने सवालों के उत्तर भी तो चाहिए थे। राजा को खेत जोतते जोतते शाम हो गई। इतने में ही एक घायल व्यक्ति, जो खून से लथपथ था और जिसके पेट से खून की धारा बह रही थी, उस सन्यासी की शरण लेने आया। अब सन्यासी और राजा दोनों ने मिलकर उस घायल की मरहम पट्टी की। दर्द से कुछ राहत मिली तो घायल सो गया। सुबह जब वह घायल आदमी राजा से क्षमा याचना करने लगा, तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर उस आदमी ने राजा की स्थिति देख फौरन अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। मैं बदला लेने का अवसर ढूंढता रहता था। कल मुझे पता लग गया था कि आप साधारण वेशभूषा में इस साधु के पास आए हैं। आपको मारने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था और एक झोपड़ी के पीछे छिपकर बैठा था। लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियारों से मुझे चोट पहुंचाई। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। आखिरकार मेरे मन का द्वेष समाप्त हो गया है। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूँ। आप चाहे दंड दें या मुझे क्षमा दान दें, ये आपकी इच्छा। घायल की बात सुनकर राजा स्तंभ रह गया और मन ही मन इस अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कुराया और राजा से कहने लगा, राजन, क्या अभी भी आपको अपने सवालों के उत्तर नहीं मिले? राजा कुछ दुविधा में दिखाई दे रहा था, इसलिए सन्यासी ने ही बात आगे बढ़ाई। आपके पहले सवाल का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत जोतने में सहयोग दिया। यदि आप मुझे सहानुभूति न दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा न हो पाती। आपका दूसरा सवाल था कि सलाह के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको खुद ही मिल चुका है कि जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है, उसी से सलाह मायने रखती है। जैसे उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी, जिसके प्राण आपने बचाए, जिससे आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तीसरे सवाल का उत्तर यही है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय होता है अभी।
शिक्षा। वर्तमान के महत्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। समय का सदुपयोग ही न केवल उज्जवल भविष्य की संभावनाओं की नींव होता है, बल्कि यही प्रगति का मूल मंत्र भी है।